हे प्रथा पुत्र न हे प्रीता पुत्र न कभी नहीं कभी नहीं ए नाम ए नाम इसको इसको प्राप्य प्राप्य प्राप्त करके प्राप्त करके विमोहयति विमोहति मोहित होता है मोहित होता है स्थित्वा स्थित्वा स्थित होकर स्थित होकर अस्याम अस्याम इसमें 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 अंतकाले अनंत काले अंतकाले जीवन के अंतिम समय में जीवन के अंतिम समय में अपि अपि भी भी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को भगवत धाम को रिच्छति रिच्छति प्राप्त होता है प्राप्त होता है। प्रयास कीजिए दोहराने का। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि स्थित्वा मध्यान्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि स्थित्वा मध्यान्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति पढ़िए सर आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्ण। और भक्त प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे और कोई जो पढ़ना चाहता है प्लीज आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्ण। ठीक ठीक। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
येषां ब्रह्म स्थित पार्थ नैनां प्राप्य विमोहति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। और किसी भक्त की इच्छा है पढ़ने की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एषा ब्रह्मणि स्थिता पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्मन् निर्वाणं दृश्यति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। यह आध्यात्मिक तथा यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए। आप में से पहला पैराग्राफ पढ़िए। अनुराधा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इसमें भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन का प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों परम चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म और भौतिक। पहला पैराग्राफ हो गया है इसमें, पहले इस पे विचार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आखिरी श्लोक है जिसको एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि हम कोई अगर कोई चर्चा करते हैं, कोई बात करते हैं, काफी लंबी बात हुई तो एंड में हम कहते हैं इस सारी बात का ये निचोड़ था या सार था इसका। और वैसे तो इस अध्याय का नाम ही गीता का, पूरी गीता का सार है, एसेंस जो सार रूप में। लेकिन उसमें भी ये आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण पूरे अध्याय में जो बात समझाना चाहते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम संसार के जीवों को, संसार के बद्ध जीवों को, तो वो बात का यहाँ आखिर में यहाँ पर
भगवान कृष्ण कहते हैं यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। जो जीवन हम जी रहे हैं ये भौतिक भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला हमें। मनुष्य जीवन ये मिला है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने के लिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और ईश्वरीय जीवन का, उस ईश्वर से अपने संबंध को स्थापित करने के मार्ग पर चलने का ये पथ है, मार्ग। लेकिन सामान्यतः जबकि सतयुग में लगभग लोग इसके अनुसार ही चलते थे, जीवन जीते थे, आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन के पथ के हिसाब से। त्रेता में कुछ कम हो गए, द्वापर में और कुछ कम हो गए, और कलयुग में सामने है स्थिति। देख सकते हैं क्या हालत हो गई है, कैसे कलयुग ने अपने पांव पसारे पिछले लगभग 5200 वर्ष में कि ये हालात बन चुके हैं अब। जबकि शास्त्र कहता है ये अभी कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की कुल उम्र भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन की है श्रीमद् भागवत में 4,32,000 साल। द्वापर युग इससे दुगना था, 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग में और 4,32,000 ऐड कर लीजिए, 12,96,000 वर्ष। सतयुग और इसमें 4,32,000 ऐड कर लीजिए, लगभग 17,28,000 वर्ष। तो ये कलयुग की अभी शुरुआत 5,000 का वर्ष लगभग बीते हैं, 4,27,000 साल बाकी हैं। तो हालात देखिए क्या हो रहे हैं। और हम जब तक हमें इसके शास्त्रों के आधार पर नहीं समझ है तो सामान्यतः कई तो ऐसा भी प्रचार करते हैं बस प्रलय होने वाली है। महाराज जी बताते हैं जब लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, तो कहीं मिले होंगे एक संस्था वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, तो उन्होंने कहा कि प्रलय होने वाली है, 2000 में है। तो महाराज जी ने उस समय तो बोले नहीं, फिर दोबारा जब उनसे मिले, दोबारा कहीं विदेश में तो उन्होंने कहा आप लोग तो कहते हैं 2000 में प्रलय होने वाली है, तो हुई क्यों नहीं जब 2000 निकल चुका? कहते नहीं स्वामी जी, वो लोगों को डराना पड़ता है ना जिससे लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाए। बताइए, ये मतलब झूठ बोल के क्या उनको करे? ये तो वो है जो महाराज के साथ बीती घटना है। एक होता है सुनी हुई, चलो मान लिया जो सुनी हुई गलत हो सकती है, लेकिन ये तो महाराज वो बताते हैं अपने प्रवृत्ति जो उनके साथ बीती, कि किस तरह से झूठ बोलकर उनको वो किया जा रहा है लोगों। तो यहाँ पर ये वर्णन है आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का जो ये पथ है, मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जिसे प्राप्त करके एक बार कोई आध्यात्मिक जीवन में जीने की शैली सीख ले, आध्यात्मिक जीवन को, या ईश्वरीय जीवन पर प्रगति कर ले, आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए इस कृष्ण भावना अमृत में उन्नति कर ले, तो परिणाम वह मनुष्य मोहित नहीं होता। फिर ये माया देवी, फिर ये प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके मन को विचलित नहीं कर पाते हैं, उसके मन को आकर्षित नहीं कर पाते, उसके मन को या उस व्यक्ति को लक्ष्य से भटका नहीं पाते। और भगवान कृष्ण कहते हैं यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने पहले उतने संचित पुण्य नहीं थे, सत्कर्म नहीं थे कि वो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर पाता, लेकिन जीवन के आखिरी समय में उसको आध्यात्मिक ऐसा कोई मार्गदर्शन मिल गया और उसने सीरियसली और सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक उस मार्ग को अपना लिया,
तो भगवान कृष्ण कहते हैं अंतिम समय में भी अगर इस तरह से स्थित हो जाए कोई ईश्वरीय जीवन में या आध्यात्मिक जीवन के पार पथ पर ठीक से चल पड़े सीरियसली, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो एक तरह से देखें कि भगवान किस तरह से दयालु हैं जीवों के ऊपर, कि अगर तुमने बाकी पहले के जीवन में नहीं भी साधन भक्ति की, लेकिन अब जब से समझ लगे तब से सीरियस हो जाए हैं, तब से प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में गंभीरता पूर्वक चल पड़े, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अब भी देर नहीं हुई। प्रभुपाद जी इसी को समझाते हुए कहते हैं आगे, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन, कृष्ण भावना में भावित होकर, कृष्ण भावना रूपी अमृत जो है, कृष्ण भावना की तुलना की गई है अमृत से, और ये भावना किस में जागती है? ये भावना जागती है हृदय में, मन में। तो मन में जब भगवान कृष्ण के प्रति भाव जाग जाता है तो उसको अमृत के समान गिना गया है या दिव्य जीवन कहा गया है। जैसे गुरु महाराज एक पंक्तियों में कहते भी हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, कि भगवान कृष्ण है मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही इस संसार में सार वस्तु है। और आज उसी भावना को खुलकर दूषित किया जा रहा है। कौन कर रहा है? खुद व्यक्ति कर रहा है जी, हर व्यक्ति खुद। कैसे कर रहा है? अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने की खुली छूट दे रखी है। कोई रोक टोक नहीं, कोई अंकुश नहीं। पहले मुझे रिश्तेदारी निभानी है, समाज में रिश्ते संबंध निभाने हैं, चाहे उसके लिए मन कितना ही मैला क्यों ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति में विचार कीजिए क्या होगा। एक कोई संपर्क में आया परिवार, तो बड़े आए, दुखी थे। हमने उस माता के चेहरे को देखकर हमने उनको कहा कि जीवन में हर एक के दुख या कष्ट आते हैं, और जब समझाने लगे तो वो रो पड़ी। तो परिवार के कई सारे मेंबर थे, तो परिवार के मेंबर कहते हैं कि ऐसे ऐसे कष्ट आ गया है। एक ही बेटा था, उसने पहले लव मैरिज की, फिर परिणाम वो मैरिज जो है छोड़कर उसको टूट गई किसी माध्यम या क्या, फिर दूसरा अरेंज मैरिज की। अभी वो पत्नी घर पर है, तो अभी उसने क्या किया, तीसरी के साथ में रह रहा है कहीं पर। इस बात को लेकर दुखी है। मैंने कहा देखिए, शास्त्र की बात थोड़ी तीखी होती है, अगर बुरा ना माने तो कहो। कहते हाँ कहिए। तो मैंने कहा शास्त्र तो ये कहता है, माता पिता के अपने जो पाप हैं या अपने कर्म हैं वही संतान के रूप में आते हैं, चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है। तो जो भी हमने इस जन्म और पूर्व जन्मों में कर्म किए वही संतान के रूप में अगर सामने आते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जब कर्म किया तब विचार नहीं किया, और जब कर्मों का फल सामने आया तो अब हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं बहुत। तो इस बात को विचार करना चाहिए। जो कर्म हो गए चलो ठीक है, कि अब वो उसका हम इतना कर सकते हैं कि प्रायश्चित कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके, लेकिन कम से कम उन गलतियों को दोबारा रिपीट तो ना करें। अभी 2 दिन पहले कॉलेज के यहाँ के कुछ माताएं आ गई,
तो हमने पूछा क्यों नॉनवेज लेते हैं, कहते हैं हाँ लेते हैं। 2 ने कहा, 1 नहीं लेते हैं। तो हमने कहा एक तरीका है, अगर उस तरीके से नॉनवेज खाएं तो कोई फिर उसको दोष नहीं लगेगा, हम बताएं। तो एक कहती हाँ बताइए, दूसरे नहीं बोली। तो जब दोबारा कहा तो कहते हाँ बताइए। हमने कहा ऐसा करिए, किचन में जाके ना खुद अपने हाथ से सब रेडी करिए मसाला, फिर नाइफ लीजिए, चाकू, अपनी कोई एक उंगली काट लीजिए और उसको अच्छे से पकाइए और फिर टेस्ट करके देखिए स्वाद आएगा। कहते नहीं। अरे जब अपनी उंगली कटी तो स्वाद नहीं, अब तो चिल्ला रहे हैं हम। और जब किसी दूसरे का शरीर कटा और हमारे हृदय में दया तक नहीं है और हम भगवान से दया की आशा रखते हैं, चुप, दोनों की जबान। कहते बस आज के बाद नहीं। दोनों ने फिर स्वीकार किया कि आज से नॉनवेज और अंडा नहीं लेंगे उन्होंने, और नाम जप शुरू करेंगे। तो मुख्य बात है हम अपने कर्मों से अपने मन को मैला करते जाते हैं पहले, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तब रोते हैं, जिसे कहते हैं खून के आंसू रोते हैं तब, कि अब ये ऐसा कष्ट क्यों आ गया परिवार में, ये दुख आ गया, ये कलेश आ गया, ये संकट। लेकिन भूल जाते हैं बोए तो हमने ही थे भाई, वो कर्म तो हमने ही किए थे। आज जो कर्म किए थे वैसा ही तो फल लगेगा। अब बबूल के पेड़ के ऊपर आम कैसे लग जाएगा? हाँ, आम का पेड़ लगाएंगे तो आम लगे मिलेगा, लेकिन अब जो कर्म हो गए उसका प्रायश्चित तो करें हम, कम से अब तो वो गलतियां ना करें। अब तो बिना भोग लगा हुआ कम से कम ना खाएं। अब तो कम से कम सड़क पे बिकता हुआ, रेस्टोरेंटों में पकता हुआ कम से वो चीजें ना खाएं जिससे और लोगों के पाप अपने सर पे ले लें। लेकिन हम जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, पहले इधर उधर का खाते हैं, अशुद्ध कहीं भी किसी के घर का भी खा लेंगे। कहीं भी शादियों में जाके बड़ा टेस्ट आता है, रिश्तेदारी निभाने में निभाइए रिश्तेदारी, लेकिन दूसरों के वहां जाके वही जूठन एक खाता है, वही डालता है दोबारा, वही जूठे हाथ लगा के, और हम भी जाके खा रहे हैं उसके अंदर वहां बैठ कर। रिश्तेदारी निभानी है तो रिश्तेदारी निभाने उस कर्मों को जब भोगना पड़ेगा। क्या होगा? जो अशुद्ध अन्न खाया, दूसरों की जूठन खा रहे हैं, जूठे हाथों से छुआ हुआ सब। इसलिए जिनको वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है या वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में अगर उन्नति करना चाहते हैं तो परिणाम में इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अन्न दोष, संग दोष, सेवा अपराध, सेवा में अपराध ना हो, हम जो सेवा भगवान की अगर कुछ करते हैं तो इनसे बचना चाहिए। भूमि दोष है, संग दोष है, अन्न दोष है, इनसे बचना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं इस बारे में, मतलब कि भगवान ये बात कह रहे हैं, भावना जो है मुख्य बात। इसलिए प्रभुपाद जी ने आंदोलन का नाम भी रखा कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना रूपी अमृत का, अमृत जो है, जो इस पथ पर चलने वाले उनका ये एक संघ समूह है उन भक्तों का। इसलिए भावना को दूषित ना हो। और आज सबसे बड़ी भावना को दूषित करने के अन्न दोष के साथ एक और दोष क्या आ गया है, संग दोष भी। कहीं भी किससे मिलेंगे, आजकल नया फैशन हाथ मिलाने का चल गया, और वो हाथ मिलाने पे दूसरे की जैसी भी मन की भावना है वही आपके मन में भी शुरू हो जाएगी। और दूसरे के मन के अंदर अगर गंदे विचार भरे पड़े हैं, स्पर्श होते ही आपके मन में भी वही विचार शुरू हो जाएंगे, वैसे ही भाव। इसलिए स्पर्श दोष जो है, भूमि दोष, ऐसे स्थान पर जहां पे विषय विकार भोगे हैं उस जगह पर भजन कैसे हो उस वक्त। इसलिए लोग मंदिर में, तीर्थों में या कुछ अलग से पूजा स्थल बना लेते हैं जहां पे बैठकर मुझे पूजा करनी है, भक्ति करनी है। तो और ऊपर से मोबाइल ने ऐसा ये संसार को लगाया कि सबके मनों को फंसा दिया उसमें। आज सुबह से हमने फोन नहीं उठाया, किसी परिस्थिति में नहीं उठा पाए,
तो अभी हमने फोन देखा तो लाइन लगी हुई है, कितने सारों ने कॉल की हुई है। अब किसी परिस्थिति कोई नहीं कर पाए, उठा पाए फोन को, पर बचना होगा उनसे जिससे दूषित होता हो। जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे बेकार के गंदे वीडियो डले हैं, और भी ऐसे कई हैं, हमें तो कोई ट्विटर और ये सब जो लगे। लेकिन अगर ये भावना ऐसे ही हम आंखों से गंदगी भर भर के दूषित करते रहे, तो कल को हृदय में कृष्ण कैसे, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, विचार कीजिए। जो हृदय में ही उनका एक अंश रूप बैठा हुआ विराजमान है, परमात्मा रूप, लेकिन उस हृदय, अपने हृदय के अंदर उस छवि को निहाल नहीं पा रहे। कितनी दूरी बन गई उन भगवान से जो हृदय में, अपने हृदय में बैठे हैं और वो दिखते नहीं। विचार कीजिए। जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया को चलाता पर नजर नहीं वो आता। ऐसी दुनिया को चलाने वाला कौन है? वही श्याम है, घन श्याम है। हृदय में बैठे हैं, सारी सृष्टि के कण कण में है, लेकिन मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, मेरे को दिखते नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि वो कृष्ण जो हर जगह कण कण में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली मतलब जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित है, जो कृष्ण भावना से भावित है, जो दिव्य जीवन के इस पथ को अंगीकार कर चुका है गंभीरता से, उसको दिखाई दे रहे हैं। जैसे नामदेव जी का, जैसे तुकाराम जी, एकनाथ महाराज, प्रभुपाद जी के। जैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण पहले भी बताया था कि प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ वीडियो कोच बस में जा रहे थे, सामने चार्ली चैपलिन की मूवी लगी हुई थी। प्रभुपाद जी देख देख के ठाके मार मार के हंस रहे हैं जोर जोर से। शिष्य बड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक संसारिक भौतिकतावादी व्यक्ति चार्ली चैपलिन, इसको देखकर हंस रहे हैं प्रभुपाद जी, इसी को देखने में लगे, जो हमें सबको भक्ति का उपदेश देते हैं। ये क्या, ये कैसा व्यवहार, मतलब समझ नहीं आ रहा ना। अंग्रेज लोग हैं, अब उनको कहाँ बुद्धि इतनी कि वो समझे पहले कोई जीवन शुद्ध भक्ति क्या। तभी अचानक प्रभुपाद जी ने सबके उन संशयों का समाधान कर दिया। प्रभुपाद हंसते हुए कहते हैं जोर से, कहते देखो कृष्ण भी बिल्कुल ऐसे ही नौटी थे, बिल्कुल ऐसे ही नटखट थे कृष्ण। अंतर क्या है? कृष्ण भावना भावित ना होने के कारण उन सबको, शिष्यों को वहां पे चार्ली चैपलिन दिख रहा है। कृष्ण भावना से भावित हो जाने के कारण मन का, प्रभुपाद जी को वहां पर कृष्ण दिख रहे हैं। ये है अंतर भावना का। और वही भगवान कृष्ण कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। तो भगवान कहते हैं, भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बिना भाव के पुकारते रहिए, लाखों जन्मों तक पुकारिए, तो भी कृष्ण सुनने वाले नहीं हैं। और टेर भक्ति भाव की, अगर भक्ति भाव से अगर पुकारा किसी ने, तो भगवान कहते मैं लाचार हो जाता हूं, फिर मैं अपने को रोक नहीं पाता। चाहे वो बुलाने वाली द्रौपदी माता हो, चाहे बुलाने वाले खटवांग, राजा खटवांग हो, जिनका वर्णन भी है राजा खटवांग का। तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हैं ये राजा खटवांग। धरती पर राज्य कर रहे थे,
देवताओं का और असुरों का आपस में युद्ध हो गया। देवता जो हैं वो कमजोर पड़ने लगे, तो देवताओं के राजा इंद्र ने धरती से महाराज खटवांग को प्रार्थना की, कह लीजिए एक तरह से, कि आप हमारी मदद करें इस युद्ध में, देव असुर संग्राम में। महाराज खटवांग मदद करने के लिए चले गए स्वर्गलोक। इससे पता चलता है ऐसा भी समय रहा है इस धरती पर, सतयुग का समय, त्रेता युग का, यहां तक द्वापर युग में भी कोई योग्य हो तो जा सकता था, जिसका उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन सदेह स्वर्ग गए थे, उनके धर्म पिता हैं इंद्र। और जब पता चला इंद्रदेव को कि आगे जो युद्ध होना है उसके लिए मदद मांगने अर्जुन आए हैं, तो उन्हें कई तरह के शस्त्र, अस्त्र शस्त्र दिए थे उनको युद्ध में, जो उनका सहयोग करेंगे। द्वापर युग तक सदेह स्वर्ग जाया जा सकता था। महाराज खटवांग, शायद ये घटना त्रेता युग की है, महाराज खटवांग की श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, संक्षेप में ही है वर्णन। तो देवता की मदद की, देवताओं की युद्ध में महाराज खटवांग ने, और देवता विजयी हो गए। और जब विजयी हो गए तो राजा इंद्र जो है उन्होंने कहा देवताओं के, महाराज खटवांग से हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आपके जो भी इच्छा हो मन में मांग लीजिए, जो इच्छा हो। लेकिन मांगने वाले जो हैं महाराज खटवांग कितने बुद्धिमान हैं, आप इससे विचार कीजिए। महाराज खटवांग कहते हैं कि देवराज इंद्र, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए मेरी मृत्यु कब होगी। देखिए क्या मांग रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति हो तो खूब भोग विलास सुख सुविधाएं और क्या कुछ मांग ले, लेकिन मांग रहे हैं क्या है, मेरी मृत्यु कब होगी मुझे ये बता दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कुछ और मांग लीजिए, कहते नहीं मुझे यही जानना है। देवराज इंद्र ने कहा देवताओं को तो वो हमसे बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, उन्होंने बता दिया कि कुछ ही क्षणों के बाद में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, वो जीवन का समय खत्म हो, क्योंकि स्वर्ग का और धरती के समय का अंतराल था। इस धरती पर 1 साल बीतता है तो स्वर्ग का 1 दिन के 24 घंटे पूरे होते हैं। अब जब देवासुर संग्राम के लिए वो गए तो उनके तो एक उम्र मिली थी धरती के हिसाब से, अगर त्रेता युग तो 10,000 वर्ष मैक्सिमम। और परिणाम समय की गति जो है वहां धुरी जो है वो अलग है, तो समय जीवन का बीत गया। अब क्योंकि मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा, इस संसार से गया हुआ परमानेंट वहां कैसे रहे उस समय तक, जब तो उसको कोई भौतिक शरीर मिला है। तो जैसे ही पता चला कुछ क्षणों के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज खटवांग ने उसी पल स्वर्ग को छोड़ दिया एकदम, और छोड़कर जैसे ही धरती पे है तो उनको थोड़ा सा समय अंतराल मिल गया, जो स्वर्ग और धरती के समय का अंतर है। उसी समय उन्होंने ध्यान भगवान श्री कृष्ण के, वासुदेव कृष्ण के चरणों में स्थित किया, और स्थित करके ही शरीर त्याग दिया और सीधा भगवत धाम की तरफ चल पड़े। तो यहाँ पर ये बात बता रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई चाहे तो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा अगर भाव नहीं है हृदय के अंदर तो परिणाम में लाखों जन्म लगा के भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है जीव को। विचार कीजिए अब इस बात से है, ये कोई भौतिक पढ़ाई का सिस्टम नहीं है कि आपको पीएचडी या वो करने के लिए इतने साल लगाने पड़ेंगे उतने साल लगाने पड़ेंगे, वो सब नहीं। सारा खेल टिका है भाव के ऊपर। और भगवान कहते हैं अगर भक्ति भाव से कोई मुझे टेर कहते पुकारना, अगर पुकारे मैं लाचार होके खींचा चला जाता हूं।
जैसे एक पंक्तियों में गुरु महाराज कहते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो जब भक्तों ने पुकारा तो भगवान खींचे चले आते हैं। भाव बिना सर्वस्व भी दे दे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। फिर भगवान कहते हैं, भाव बिना अगर भावना नहीं है ना, सर्वस्व भी लाखों करोड़ों रुपए दे दे या सर्वस्व सब कुछ दे दे, लेकिन भाव से नहीं दे रहा, तो परिणाम मैं कभी लेता नहीं। और अगर एक फूल भी कोई भाव से दे तो मुझे स्वीकार है, भगवान कहते हैं। एक शायद महाराष्ट्र के भक्त हुए, उनके हमने जीवन का पढ़ा। वो भगवान का दर्शन करने मंदिर में जा रहे थे, तो मार्ग के अंदर एक फूल बेचने वाले का बड़ी दुकान, वो फूल बेच रहा था। तो ये सोचने लगे मैं भी कुछ भगवान को पुष्प फूल अर्पण करूं। कुछ पुरानी घटना है, 200-400 साल पहले की, कुछ समय की। तो मन में अभी सोच ही रहे थे, फूल देखते हुए एक वहां पे बहुत ही सुंदर फूल था। सोचते थे, मन में आने लगा ये फूल खरीद के मैं भगवान को, अगर अपने ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को अर्पण करूं तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। अभी ये सब विचार कर रहे थे, इतनी देर में गाड़ी रुकी और एक सेठ गाड़ी से उतरा और उसने वही वाला फूल मांगा और कहा कि ये फूल कितने का है। तो उन्होंने, तो इतनी देर में वो भक्त बोल पड़े कि भाई ये फूल तो मैं लेने जा रहा हूं। तो सेठ को तो अपना अहंकार था, अपने पैसे का बीमार। तो उसको कहता, फूल वाले को बता भाई कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, बोल कितने पैसे लेगा। इधर वो भक्त भी कहने लगे कि पैसे तो मैं दूंगा, इसके लिए जितने भी जो भी लगेगा मैं देने को तैयार। अब फूल वाला दुविधा में फंस गया, दूं सेठ को दूं या ये इस भक्त को, ये भक्त क्या देगा, या मन में तो परिणाम होने लगा। अब बोली चलनी शुरू हो गई। तो कहते 100 रुपए, 200, उस समय 50-100 रुपए क्या, 1 रुपए की भी वैल्यू थी पुरानी टाइम में। तो परिणाम, सेठ भी अहंकार आ गया, अभिमानवश वो भी शुरू हो गया। वो नीचा क्यों हो जाए, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10। और वो भक्त भी बोली लगाने लगे 10,000, 20,000, 50,000। अब बात जाके पहुंच गई कहीं 1 लाख रुपए एक फूल की कीमत पे। अड़ गए हैं बस बात पे, इसलिए सेठ है। तो भक्त कहता है 1.25 लाख रुपए दूंगा, सीधा एक ही बार उठा दिया। सेठ ने पूछा, मैंने सब एक फूल नहीं मिले, कोई और फूल ले लूंगा, 1.25 लाख रुपए एक फूल के दूं। तो सेठ ने गाड़ी उठाई चला गया। इसने क्या किया, भक्त ने अपना घर बेचा और घर बेचकर 1.25 लाख रुपए में वो फूल खरीदा और भगवान के पास जाके पहुंच गया। आंखों में अश्रु भर के भगवान को अर्पण करता है पुष्प। अपना सर्वस्व केवल भाव के रूप में व्यक्त करके भगवान को अर्पण कर दिए। 1.25 लाख रुपए, अपना घर बेचना पड़ा उसको, भक्त को, लेकिन अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए सबसे सुंदर वो पुष्प भगवान को। तो यही बात यहां पर कही जा रही है, भाव से एक फूल भी दे, भगवान कहते तो मुझे स्वीकार। फिर आगे वर्णन है, अन्न धन और वस्त्र कुछ न मुझको चाहिए। भगवान कहते हैं अन्न धन वस्त्र कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे बस, यही मेरा सत्कार। कि तुम मेरे हो जाओ बस, हम सब बाकी और कुछ चढ़ाने को तैयार, लेकिन धन चढ़ाने को ठीक है, धन दे देंगे, कुछ सेवा कर देंगे और कुछ कर देंगे, लेकिन मन, भगवान कहते अपना मन दे दो। मन संसार को दे रखा है, मन नहीं देंगे। मन तो मैंने पत्नी को दे रखा है ना, मैंने पति को दे रखा है, बच्चों को दे रखा है, और कई जगह दे रखा है। इस मन को संसार में लगा रखा है और भगवान के सामने मंदिर में खड़े होकर आरती चल रही है। मुंह से आरती गा रहे हैं और आंखें देख रही हैं सामने वाली माता ने साड़ी कौन से रंग की पहनी हुई है। बड़ी लगता
गए नहीं बस। तो ये है मन की स्थिति। ऐसी मन की आदत बिगाड़ दी कि अब वो मन अंकुश में नहीं आ रहा। ऐसे इसे ही कहते हैं मन का मैलापन। भगवान कहते हैं आप हो जाइए मेरे बल, मुझे अन्न जल वस्त्र नहीं, मुझे तो चाहिए आप मेरे हो जाओ, यही मेरा सत्कार यही है, तुमने मेरा आदर कर दिया। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार। जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, शरण ले रहे हैं लेकिन भाव मुझी में, भगवान कह रहे रखकर शरण ली जाए पूरी तरह से, भाव मुझी में। जैसे एक छोटे से नन्हे से 1 साल के बच्चे का पूरा भाव माँ के प्रति है, इसलिए माँ रसोई में भी काम कर रही है, लेकिन बच्चे ने एक बार रोने की आवाज क्या सुनी, आवाज फट से दौड़ती हुई खींची चली आती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसने मेरी शरण ले रखी है पूरी तरह से, उस बच्चे ने, कोई और नहीं है उसको अभी देखने वाला, मुझे ही उसका सब पोषण पालन करना है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भगवान कहते केवल उसी का तार एक हो जाता है, मेरे साथ छुड़ जाता है। जो पूरी तरह से भाव मुझ में रखकर एकमात्र, ना पत्नी में, ना पति में, ना बच्चों में, ना घर में, ना बैंक बैलेंस में, उसे तो एकमात्र। हम भक्ति भी करना चाहते हैं ना तो पहले सोचते हैं कुछ बैंक बैलेंस रख लेते हैं, कुछ बचाकर, कुछ अकाउंट में रहेगा ना, तो जिस समय जरूरत पड़ेगी तो कहाँ किसी के यहाँ मांगने जाएंगे क्या। तो इसका मतलब हमने शरण कृष्ण की थोड़ी दी है, जब बैंक में पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। शरण तो बैंक अकाउंट के लिए रखी है, और ऊपर से आंसू दिखा रहे हैं भगवान के आगे, बड़े भाव से गा रहे हैं, बड़े भाव से भगवान को नाम जप कर रहे हैं, और सोच रहे हैं भगवान दर्शन नहीं देते। वो दर्शन जो बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं, दर्शन उसके मिलेंगे चेक पासबुक के अंदर, या भगवान के मिलेंगे। अगर भगवान का दर्शन चाहिए तो पूरे कंगाल होके जाना पड़ेगा, फिर साथ में कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं जोड़ के रखना होगा। अब इस तरह से भाव से भगवान की शरण ली जाए। भूख लगेगी तो ठीक है, मधुकरी करके खा लेंगे। मधुकरी कहते हैं भिक्षा वृत्ति करना, और कुछ जोड़ के नहीं रखना है। तब जाके भगवान कहते ये है पूरी तरह मेरे प्रति शरणागति। हम वृंदावन की परिक्रमा करते थे कई बार, तो परिक्रमा में चौराहे के ऊपर एक ऐसे कोई बैठे रहते थे, देखने में वैसे लगते थे कोई मानसिक जिनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, या तो ऐसा देखने में फटे पुराने से कपड़े पहने हुए चौराहे पे पड़े रहते थे, सालों से पड़े रहते। और हम भी दुर्भाग्यों ने समझ नहीं पाए, पहचान पाए। उनका शरीर जब छूट गया तो हमें किसी ने बताया कि वास्तव में वो राधा रानी के कृपा पात्र भक्त था। तो मुझे बताने लगा कि एक बार मैं 2 बजे उठकर परिक्रमा करते थे वो, तो 2 बजे परिक्रमा कर रहा था, मेरे को किसी ने बताया था कि ये भक्त है कोई, पर आसानी से किसी के आगे कोई खोलते नहीं थे। तो इसने जाके उनके चरणों में प्रार्थना करने लगा, कह रहे महाराज मेरे को एक बार कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, राधा रानी कृपा। अब वो ऐसे लगते जैसे बड़ी दाढ़ी बड़ी पागल जैसे बिल्कुल। उन्होंने ऐसी जोर की डांट, भाग यहाँ से। और जैसे ही डांट मारी, वो उस समय वो कहते मैं चला गया वहां से। मैंने कहा उस समय चरण पकड़ लेने थे ना, क्या करते ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा कृपा ही देते मार कर, क्या पता उसके बाद कृपा से रास्ता खुल जाता। लेकिन वो डर गया उस समय, और बाद में शरीर, हमें पता नहीं, हम पहचान नहीं पाए, हम उस समय उनके साथ तो नहीं थे, पर हमें बाद में बताया उन्होंने जब शरीर, उनके नाम से अब चौराहे का नाम रखा है ब्रिजवासियों ने। परिक्रमा शुरू करते ही पहला चौराहा जो आता है वो चौराहे पर बैठे रहते, पड़े कई सालों तक रहे वो। तो भक्त को पहचानना बड़ा कठिन है। भगवान का मेरे को तो तुम पहचान लोगे, मोर मुकुट लगा रखा है, बांसुरी धारण की है, पीताम्बर श्याम वर्ण, कोई भी कहेगा कि ये भगवान कृष्ण है। उनको कोई शिव जी नहीं कहेगा, हनुमान जी नहीं कहेगा।
लेकिन भगवान कहते मेरे भक्त को कैसे पहचानोगे, उसकी तो वेशभूषा भी वैसी नहीं है। तो यहाँ पर आगे वर्णन है, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव जिसके जन में, जिस व्यक्ति के हृदय में भाव नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे, पूरा भार ही फिर मुझ पे है, सारी चिंता फिर मेरे को ही करनी है। जैसे उड़ीसा में हुए हैं, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास के एक गांव में गीता पांडा के नाम से जाने जाते थे। वैसे तो रघु नाम था, रघुदास जी, लेकिन गीता पांडा इसलिए क्योंकि वो हर समय गीता ही पाठ करते रहते थे, इसलिए उनको लोग गीता पांडा, पांडा कहते पंडित, ब्राह्मण कुल से थे तो गीता पांडा नाम रख दिया लोगों ने। जब देखो तभी गीता, जब देखो तभी। पत्नी भी कहे भाई कुछ तो काम करो, घर का खर्चा तो चल सके। इन्होंने कहना नहीं, भगवान ने गीता में कहा है जो मेरा अनन्य भाव से, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से, केवल अनन्य मतलब किसी और का नहीं, मन से केवल मेरा ही चिंतन करता है, तो मैं क्या करता हूं, योग क्षेम वहामयम, उसका और उसके सारे परिवार का भार वहन करता हूं। अब पत्नी को भी चुप हो जाए क्या, एक बार वहां पे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, गांवों में अन्न का दाना धरती ने देना बंद कर दिया। अब भोजन का इंतजाम कैसे, तो अब पत्नी को कई दिन से घर में अन्न का दाना नहीं है और ये फिर भी इनको कोई चिंता नहीं। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। जब पत्नी ने बोला, इन्होंने फिर वो गीता का श्लोक तो कहाँ लिखा है, दिखाओ मेरे को। जब वो श्लोक दिखाया तो पत्नी का तो पारा चढ़ा हुआ था, भूख के कारण तो बड़े बड़ों का दिमाग हो जाता है। उसने कलम लेके 3 लाइनें खींच के श्लोक काट दिया, गलत लिखा है, ये झूठ लिखा हुआ है गीता के अंदर। अब पति चुप, क्या बोले, अब नहीं पत्नी मान रही तो पति उठ के चला गया घर से, चले गए कहीं कुछ देर के लिए। अब पत्नी घर में अकेली थी, तो कुछ देर बाद में किसी ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने उठ के द्वार खोला, तो क्या देखती हैं, एक बैलगाड़ी पे बहुत सारा राशन का सामान लदा हुआ है और 2 बालक साथ में, 2 बच्चे हैं साथ में, लगभग 12-14 साल की उम्र के। एक श्याम वर्ण का बालक है, एक गौर वर्ण का। तो उसमें श्याम वर्ण का बालक कहता है, माता गीता पांडा यहीं रहते हैं? तो माता कहती हाँ। कहते ये उनके मित्र ने सामान भेजा है उनके लिए, कहा कि गीता पांडा के घर जाके छोड़ाओ तो हम लेकर आए हैं। भगवान कैसे चल गए, कैसे बात बताने। तो वो कहती है कि उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उनको ऐसा कोई भेजे कोई सामान। वो तो जानती थी पत्नी, तो ऐसा कोई दोस्त ही नहीं। ऐसे कोई, वो कहते नहीं, हमें कह के भेजा है स्पेशली, गीता पांडा के घर पे ही उतार के आना। और माता को धक्का देते हुए अंदर घुस के सामान सारा उतारना शुरू कर दिया दोनों बच्चों ने। पूरी बैलगाड़ी खाली कर दी और कमरे का अच्छा खासा हिस्सा भर दिया। 1-1.5 महीने का लगभग राशन समझ लीजिए भर डाला पूरा। अब दोनों जाने लगे, जब सुन ही नहीं रहे, वो मना कर रही है, तब वो कहती है, गीता पांडा जी की पत्नी कहती है कि अच्छा ऐसा करो, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। जब ये बात कही तो गौर वर्ण का बालक तो कुछ नहीं बोला, श्याम वर्ण का बालक कहता है कि नहीं माता, मैं कुछ खा नहीं सकता, मेरी जीभ 3 जगह से कटी पड़ी है, कुछ मैं खा नहीं सकता मैं। ये कह के दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब रघु जी आए, वापिस आए, तो देखा इतना सामान घर में भरा पड़ा। पत्नी से पूछा, भाई ये सब कहां से आ गया? कहते कि 2 बालक आए थे, कहते आपके मित्र ने भेजा, मैंने कितनी बार मना किया और मानते ही नहीं, सुना ही नहीं, और मेरे को धकेलते हुए सारा सामान उतार के चलने लगे। अच्छा कैसे थे वो बालक? पूछा। पत्नी कहती है एक श्याम वर्ण का था बड़ा सुंदर से, और एक गौर वर्ण के बड़े सुंदर थे दोनों बालक, 12-14 साल की उम्र के थे लगभग। अब गीता पांडा जी तो समझ गए एकदम सुनते ही,
तूने उन्हें रोका नहीं, उन्हें कहा नहीं कुछ खाने के लिए उनको? मैंने कहा था, लेकिन उनमें श्याम वर्ण का बालक कहते हैं मेरी जीभ 3 जगह से कटी हुई है, मैं कुछ खा नहीं सकता। जैसे ही ये कहा, झरझर आंसू बहने शुरू हो गए गीता पांडा जी के। और कहते हैं कि वास्तव में वो कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ भगवान और बलदेव भगवान थे, वही दोनों आए थे। तूने अपराध किया ना, तूने गीता के श्लोक, वो गीता कोई पुस्तक ग्रंथ थोड़ी है वो कोई, वो तो स्वयं भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप, उनका दिव्य शरीर है, वांगमय शरीर को, और तूने उसमें से श्लोक के ऊपर लाइनें खींच के काट डाला। उसी से उनकी जीभ कट गई है। चल यहां से। और दोनों फिर वहां से जगन्नाथपुरी आए, और वहां पे पुरी में आकर जगन्नाथ भगवान को दंडवत करके दोनों क्षमा याचना की, अपने अपराध की, जो अपराध हो गए। तो यहां पर भगवान यही बात कर रहे हैं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भाव। भले थोड़ी सी परीक्षा लेते हो, परीक्षा भगवान ने, लेकिन उसको कभी भूखे नहीं रहने देते। हम भी चले गए थे 2 महीने लगभग हम रहे, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है प्रचार की, तो वापस आना पड़ा। तो हम भी मधुकरी करके रहने का कोशिश वहां पे, तो कभी भूखे नहीं रहे हम वहां पर, क्योंकि ब्रिज में जाकर कोई भूखा नहीं रहता, कोई ना कोई रास्ता राधा रानी निकाल देती है। और आखिरी पंक्ति में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता है मेरा भूमि पर अवतार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सा। आखिर में भगवान कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम की जंजीर से बांध लेते हैं भक्त। बाकी नहीं तो भगवान को भला कौन बांध सकता है, लेकिन भक्त बांध लेता है। यशोदा मैया ने बांध के दिखा दिया। भले ही शुरू में पहले बांध रही थी हाथ में छड़ी लेके, तो भगवान बंधने, वो रस्सी ही छोटी पड़ जाती थी, बार बार रस्सी और जोड़ती थी नंद भवन से मंगा के, और बांधती थी, बांधती रस्सी फिर छोटी फिर छोटी। कहते कन्हैया कर क्या रहे तू कान्हा, बार बार पेट को फुला क्यों लेता है? अब भगवान चुप। अब मैया पूरी जोर, पूरा कोशिश में लगी है बांधने की। नारद जी आकाश से देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मैया किसको बांधने चली है? जो सारे संसार को जिसमें चक्र में चला रखा है उसको बांधेगी, और वो भी किससे? अहंता और ममता से बांधेगी। जो 2 अंगुल की दूरी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है, वो क्या है? अहंता, अहंकार, मिथ्या अहंकार। मैं बांधूंगी, कौन? मैं बांधूंगी, देखती हूँ आज कैसे नहीं बनता है, इसको आज दंड दूंगी, मैं बांधूंगी। और ममता, मोह, आसक्ति का, जब तक संसार में अहंकार, देहात्म बुद्धि है या ममता है, थोड़ी भी संसार में आसक्ति पड़ी है, तब तक कृष्ण को बांध नहीं सकते, उनको नहीं, वो नहीं मिलने वाले। और जब थक गई, छड़ी फेंक दी, अब तो कन्हैया कहते हैं भैया मैं बांध दूं, मैं बांधना बताऊं कैसे, और फिर बांध के दिखा दिए। तो यहां पर बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। जो सारे संसार को बांधे हुए हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, समय के उसमें ऐसे बंधे हुए हैं, समय पे सूरज का निकलना, समय पे अस्त होना, समय पे चंद्रमा का, कैसे बंधे हुए हैं सभी। कोई भी इधर से उधर जरा सी गड़बड़ नहीं कर सकता। सूर्य, चंद्र, इंद्र, सब, अग्नि देव, वरुण देव, या कोई भी अन्य देवी देवता, 35 करोड़ देवी देवता। क्या मजाल कोई भगवान कृष्ण से हटकर जरा सी मनमर्जी कर जाए। अपने सब नियमों में बंधे हुए हैं, अपने बिल्कुल उसके अनुसार चलते हैं। और वहीं पर ही उन भगवान को, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, उनके दिव्य शरीर में, और उनको मैया बांध लेती है केवल प्रेम की जंजीर, प्रेम से। कैसा प्रेम होगा यशोदा मैया का, कल्पना कीजिए।
इसलिए होता है मेरा भूमि पर अवतार। केवल उस प्रेम के, अपने भक्तों के प्रेम के कारण। कहने को ठीक है, भगवान ने कह दिया गीता के अंदर ये बात को कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं क्या करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए आता हूँ। लेकिन वो खाली एक बहाना है दुष्टों के संहार का। वो दुष्टों का संहार जिनको भ्रकुटी केवल हिलाने मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाती है, जिन सृष्टियों में, ब्रह्मांडों में, उनको भला आना पड़ेगा क्या? सोच के देखिए इस धरती पर। लेकिन वही भगवान अपने भक्तों के प्रेम से आते हैं। उन हम मुझ जैसे ही हम पतित आत्मा जो है उसको मार्गदर्शन देने के लिए, ये दिखाने के लिए अपने आचरण से कि देखो मैं अपने धाम के अंदर कैसे कैसे गोपियां और गोप बालकों के साथ में कैसी लीलाएं करता हूं, ये दिखाने के लिए ये डिस्प्ले करने हमें आते हैं। तो हमें तो पता ही ना चले कि भगवान, आज देखिए ना कितनों को नहीं समझ है ये बात की। करोड़ों होंगे लोग, अरबों लोग, कितने तो नास्तिक ही हैं। कुछ अगर आस्तिक हैं तो वो क्या कहते हैं, भगवान, भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का धाम क्या रूप, कोई उनका रूप नहीं होता, वो तो निराकार कारण सब जगह। जब निराकार मानेंगे तो आप धाम में कैसे, निराकार को क्या जरूरत है धाम या कोई चीज की? तो वो उसी धारणा में जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं इस बात का, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि भगवान का धाम भी है वैकुंठ लोक या गोलोक धाम, स्वीकार ही नहीं करते। या उसको अपना ही मनगणना सचखंड या कोई अलग अलग तरह के नामों को देके लगे हैं, अपना रूप नहीं उसका कोई ईश्वर का। सैकड़ों हजारों संस्थाएं चल रही हैं जो रूप को ही नहीं मानते। लेकिन वही भगवान इसीलिए ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। 71 चतुर्युगियों का 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतते हैं, उनमें से केवल 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और जब 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, जो अवतारी हैं, जो अवतार नहीं है, अवतार और समय आते हैं लेकिन अवतारी स्वयं कृष्ण एक बार। और ठीक उसी द्वापर के बाद में कलयुग की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अब आगे 71 चतुर्युगियों, बाकी जो चतुर्युगियां बची हैं, अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो उनकी इन्हीं गाथाओं से ही कोई कृपाले या फिर अलग अलग अवतार होंगे, कोई और तो उनके कोई शक्ता वे या जैसे जैसे परिस्थितियों में आवश्यकता होगी, लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे। वो केवल एक बार आते हैं। और इसलिए भगवान की नित्य लीला क्या हो गई, यहां से जैसे ही द्वापर के अंत में उनकी लीला पूर्ण हुई, अपने गोलोक धाम में तो वहां नित्य है ही, लेकिन अगले किसी और ब्रह्मांड में समय हो गया ब्रह्मा जी के उस दिन का, भगवान वहां पर अब लीला करें, फिर वहां से किसी और, इस तरह से नित्य लीला चलती ही रहती है। भगवान अपने भक्तों को ये बताने के लिए, धाम में मैं ऐसे रहता हूँ गोपियां और गोप बालकों के, ब्रिजवासियों के साथ, अगर तुम भक्ति पूर्ण कर लोगे तो नित्य मेरे साथ आनंद मना सकते हो। लेकिन भक्ति पूर्ण करने के लिए अहंता और ममता का त्याग तो करना पड़ेगा। अहंता, अहंकार, शरीर से जो अपनी पहचान मानकर पूरी तरह से आसक्त हो रखे हैं, केवल देहात्म बुद्धि के इसी में है, विचारों में, चर्चाओं में, कर्मों में। और ममता, ममता ऐसी प्रबल है कि बस भूलता ही नहीं, मेरी 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 पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, और कितनी जगह आसक्ति पड़ी है, रिश्तेदार, दोस्त, और खाने सोने की चीजों में, सामान में, घर में। लेकिन सोचिए इस हृदय की, भक्त का हृदय कैसे होता होगा जिसका यहाँ तक शरीर में भी मोह नहीं है, बाकी तो छोड़िए और नहीं, आसक्ति। ये भजन के द्वारा उसकी धीरे 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 करते करते बिल्कुल हृदय शुद्ध हो जाएगा, कोई भी चाहे तो। ये 16 शब्द का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र ऐसा है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है।
आपने स्वीकार कर लेते हैं अगर गीता की इस दिव्य शिक्षाओं को प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, कि वास्तव में श्री कृष्ण ही भगवान हैं, जो विराट रूप में दिखा रहे हैं, खाली कह नहीं रहे, खाली गीता नहीं, खाली कह दिखा रहे हैं, वो यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप, इसमें सारे देवी देवता मेरे अंदर स्थित हैं। और वो श्री कृष्ण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, सबके हृदय में है, इसलिए मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्मों के अनुसार जिसने जितना समय रहना है उतना समय ही रहेगा, और जब समय होगा तो उसे जाना ही पड़ेगा यहां से, परमानेंट कोई नहीं रह सकेगा यहां पर। लेकिन गड़बड़ कहां होती है, जब हम ममता, आसक्ति, मोह बना लेते हैं, और थोड़ी भी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं तो परिणाम में विचलित हो जाते हैं, बस डिस्टर्ब हो जाते हैं उस समय में। और वही मोह, वही आसक्ति, वही देहात्म बुद्धि, हर समय खुद के शरीर की चिंता या मैं मेरे की चिंता करना, परिवार, और कृष्ण के चिंतन छोड़ देना। कहते हैं चिंतन करो पर चिंता मत करो। चिंता करने के लिए फिर कृष्ण कहते हैं मैं हूं ना, लेकिन हम कहते नहीं, चिंता तो हम ही करेंगे, कृष्ण पर छोड़ते ही नहीं। तो भगवान कैसे, भगवान कहते ठीक है फिर मैं आराम से बांसुरी बजा रहा हूं, करो चिंता में। और जबकि हमारी चिंता करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी परिस्थितियां घटित होती रहेंगी। हाँ, चिंतन किया तो जरूर लाभ हो सकता है कि कृष्ण बीच में इंटरफेयर करेंगे, बीच में किसी भी माध्यम से उसकी बुद्धि या तो सुधार देंगे या उसको कैसे भी करके सुधार, जैसे नारद जी का प्रसंग भागवतम में है। जब गुरुजन जाने लगे, नारद जी फुट फुट के रोने लगे, 5 साल के बच्चे हैं। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, कहा इस मंत्र का जप करते रहना। कहते मैया मना करती है माता, गुरुजन कहते नहीं फिर भी जप करते रहना, मंत्र मत छोड़ना। अगर तुम मंत्र जप करते रहोगे तो भगवान या तो तुम्हारे माता की बुद्धि बदल देंगे या उसे अपने पास बुला लेंगे। नारद जी करते रहे, माता मना भी करती तो भी जप नहीं छोड़ते। शायद 12-13 साल की या कुछ ऐसी उम्र रही होगी। माता ने की बुद्धि तो बदल नहीं पाई, अपने पूर्व के स्वभाव के कारण से रही होगी। संध्या काल को कहीं जा रही थी, गौशाला के पास की तरफ को एक सांप ने डस लिया और माता का शरीर छूट गया। नारद जी मुक्त हो गए। अब उन्होंने कहा चलो बंधन खत्म हो गया, अब तीर्थों का भ्रमण शुरू कर दिया। घूमते रहे तीर्थों के अंदर, 12 साल तक तीर्थों का भ्रमण किया और भगवान का भजन किया, तीर्थ का गुरु जी का दिया मंत्र का जाप किया। और 12 साल हो गए। अब एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, शायद बरगद का वृक्ष था ये, और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हृदय के अंदर एक बाल रूप का श्याम सुंदर एक छोटे से बालक का दर्शन हुआ, और इतनी सुंदर, इतना दिव्य प्रकाश, और उसमें उस बालक का, नारद जी तो गदगद हृदय से आंखों से अश्रु बहने लगे। और हृदय में अगले ही पल वो दर्शन हुआ, लेकिन कुछ ही पल में वो अदृश्य हो गए, वो छवि। अब तो नारद जी की जो इतने वर्षों से प्रयास कर रहे थे भगवान के दर्शन की, एकदम नेत्र खुल गए, भागने लगे, इधर से उधर ढूंढ रहे, कहां गया वो जिसका अभी मैंने हृदय में दर्शन किया, कहां चला गया। तभी आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में तेरे को इतना ही दर्शन हो सकेगा, उतना नहीं संचित होगा अभी भजन, तो इतना ही दर्शन हो पाएगा। अब तू खाली मेरा भजन कर बस, बाकी बचे जीवन में अगले जन्म के अंदर मैं तेरे को अपने पास बुला लूंगा। तब नारद जी ने बड़े गंभीरता पूर्वक फिर भजन किया। बताओ, कुछ झलक ही मिल पाई, और परिणाम अगले इतना भजन किया, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने हैं। केवल मन के सोचने से उनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और अब ऐसी कृपा मिल गई कि जब चाहे इच्छा से जा सकते हैं, जब चाहे तो गोलोक धाम में चले जाएं, जब चाहे तो वैकुंठ लोकों में चले जाएं, जब चाहे तो मृत्यु लोक या ब्रह्मांडों में घूमते रहे, प्रचार कार्य करते हैं। और हमारी गुरु परंपरा के तीसरे आचार्य हैं भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, तीसरे नंबर पर नारद जी।
ऐसे प्रचारक हैं हमारे ये दिव्य गुरुदेव नारद जी, वहां भगवान नारद जी, जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार कहलाते हैं। ऐसी योग्यता उन्होंने हासिल की, सोचिए, भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में। तो परंपरा की कृपा हम ले सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा ये मनमर्जी करनी बंद करनी होती है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में निर्वाण का खटमांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। ये जो हम भौतिकतावादी जीवन शैली जी रहे हैं ना, अब अपना मनगढ़ंत अर्थ निकालते हैं। जो भगवान बुद्ध के अनुयायी कहते हैं अपने को, लेकिन क्या अर्थ करते हैं? बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष बचता है। उनका ये मानना है केवल शून्य, उसके बाद कुछ नहीं रहता। ना आत्मा को मानना, ना परमात्मा, कुछ नहीं रहता। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। ये मानसिकता उनकी है। इसलिए वो क्या सोचते हैं, जो करना है कर लो, कल तो है ही नहीं भाई, दोबारा ना कोई जन्म होना ना कुछ है। इस मानसिकता में वो जीते हैं। तो ऐसे में प्रभुपाद जी कह रहे, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे बिल्कुल भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। भौतिक जीवन पूरा होगा तो वास्तविक जीवन का शुभारंभ, जो वास्तविक जीवन है जीवात्मा का, शरीर तो कुछ देर के लिए मिला है कर्मों के अनुसार, लेकिन शाश्वत जीवन आत्मा का तो सदा चल रहा है। शाश्वत जीवन स्थूल भौतिकतावादी के लिए, जो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, भोगों में लगा, उसके लिए यह जानना पर्याप्त होगा, इतना जानना कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। अगर जो बिल्कुल जड़ बुद्धि के हैं, जो बिल्कुल जिनको समझ ही नहीं कोई आत्मा परमात्मा की, इतना तो पल्ले पड़ेगा ना कि मरना तो पड़ेगा ना। उसको तो वो ना नहीं कह सकते, वो तो उन्हें सामने देख रहे हैं कईयों को मरते हुए, कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं, उनको शास्त्रों से इस बात की समझ लग चुकी है कि ये तो टेम्परेरी थोड़ी देर का जीवन है, 100 साल भी नहीं है पूरा। लेकिन अगला जीवन जो मेरा है जीवात्मा का, वो शाश्वत जीवन हो सकता है अगर मैं भक्ति पूर्ण कर लूं भगवान के धाम वैकुंठ लोकों में। लेकिन उसके लिए भक्ति पूर्ण करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा ढीली ढाली साधना, ठीक है माला हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया उसमें क्या है, और कल कर लेंगे। ऐसी भी कौन सी आफत, क्यों, भरपेट खाने को मिल रहा है ना, रहने को मिल रहा है, इसलिए क्या आवश्यकता है चिंता करने की। लेकिन भक्तों की संगति में रहने से तब समझ लगती है कि नहीं, जैसे ही ये समय खत्म हुआ तो परिणाम एक एक कर्म की जवाबदारी होगी। अगर आज नहीं, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। ऐसी दुर्गति होगी फिर। अगर अब न संभले तो रोना पड़ेगा। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर श्वास अनमोल मोती, अनमोल, अनमोल मतलब जिसका मूल्य नहीं है कोई। आप 1 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया लगा के भी श्वास वापस नहीं आ सकता एक भी। और किसमें वो इन श्वासों को लगा रहे हैं?
इस संसार के भोगों में, इस संसार के उन नश्वर शरीरों के चिंतन में, जो सारे शरीर एक दिन नष्ट होने वाले हैं, लेकिन मेरा बेटा, मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, चिंतन। लेकिन वहीं पे ही शास्त्र कहता है, अब नहीं बुद्धि सुधरती, अगर मेरा मेरा करना ही है तो क्यों ऐसा ही थरो चिंतन शुरू करो कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। जीवे सम्मान, हर जीवात्मा का सम्मान करना है कृष्ण उसके हृदय में। तो जो ये मेरा मेरा मैं कर रहा हूं ना, इनके हृदय में भी कृष्ण रहते हैं मेरे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो शिक्षा, उसके अनुसार खुद भी ढलना है और इनको भी कोशिश करनी है समझाने की, सिखाने की। वो तब कोशिश हो सकती है जब हमने गीता ठीक से समझी हो। अब हमारे पास ही अगर गीता को पढ़ने की, सुनने की, समझने की फुर्सत नहीं है, गीता के चिंतन करने की, गीता में बताई शिक्षाओं का भगवान कृष्ण की, तो आगे कैसे सिखाएंगे बताइए। पहले खुद समझना, चिंतन करना होगा। दूसरे को कुछ बातें अगर टीचर पढ़ाता है ना, तो पहले खुद उसने खूब चिंतन किया है, रटा है, भरा है, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, कैसे। बच्चों को पढ़ाने यहाँ पर आता है टीचर, कैसे एकाग्रचित होकर पढ़ाते हैं, क्यों? उसने पहले खुद ही कीड़ा बना, उसका पूरी तरह डूब गया उसके अंदर। इस तरह से पहले खुद चिंतन करना होगा, एक एक पंक्ति में इस पे विचार करना होगा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का, प्रभुपाद जी के द्वारा समझाई गई इन शिक्षाओं का तात्पर्य होगा। फिर आप अपने परिवार में उनको एजुकेट कर सकते हैं, या जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तब कृष्ण उपदेश हो सकेगा, तब उनको संस्कार डल सकेंगे। अब खुद तो फुर्सत नहीं, खाली पढ़ लिया, नहीं तो पढ़ा भी नहीं, पहले तो चलो सुन लिया, सुना और सुनने के बाद में फिर मोबाइल में फेसबुक चला दी और सारा वॉश आउट हो गया, फिर दोबारा सफाई कर डाली फेसबुक चला के। फिर वो सब, अच्छा चलो अब देख लिया, क्लास पूरी हो गई, अच्छा चलो सीरियल लगाते, कोई मूवी देखते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा मन बदल जाएगा। और फिर दोबारा वो सारा गंदट फिर उसके ऊपर डाल के कचरा डाल दिया सारा। अब उसके बाद में बच्चों को क्या सिखाओगे बताओ? बच्चे सुनेंगे कोई बात, सीखेंगे? माँ खुद तो फिर हर समय मोबाइल पे लगी रहती है, फेसबुक के अंदर, हमें ज्ञान देने बड़े बातें करती है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसे करो। तो क्या उनके पास समझ नहीं है क्या? कितनी देर तक हम ऐसा कर सकते हैं? छल कपट, इसलिए बंद कर देंगे। पहले गीता को सुनना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, चिंतन कर, और फिर इसको व्यवहारिक रूप में जो जो मेरे आसपास है उनमें एजुकेट करना है, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदार, तब आंसर दे सकेंगे उसके हम वास्तव में। आगे यहां पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है उसको, अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए जीवन का अंत होने से पहले पहले, तो ये निर्वाण अवस्था हो जाती प्राप्त। कैसे ब्रह्म निर्वाण अवस्था? जो पहले इसका वर्णन किया है, इसका पूरी तरह से निर्वाण का मतलब भौतिकतावादी जीवन का अंत, बस। अब इस तरह का भौतिकतावादी केवल मैं मेरे में नहीं बोलो, 24 घंटे जब पूरी तरह उसका मन का चिंतन, उसकी वाणी, उसके कर्म पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित कर लेना, इसमें पूरी तरह से जब परफेक्ट हो गए, योग्य बन गए, समझो भगवत धाम प्राप्त करने रास्ता खुलने को, ब्रह्म निर्वाण अवस्था। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं, भगवत धाम भी और भगवत भक्ति भी, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम कहें नहीं भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट हरे कृष्ण जप करिए सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी कर सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी। असल में मेरे पास यहाँ पास में घड़ी नहीं है, आप में से बता दीजिएगा समय हो गया, 3 बज गए जी प्रभु जी, 3:25 हो गए।
हाँ तो ठीक है, फिर यहाँ आगे चर्चा इससे फिर करेंगे, अगली क्लास में प्रयास करेंगे इसको फिर दोबारा से इस पे बचे हुए जो बाकी हैं, क्योंकि उसका चिंतन मनन किए बिना उस रहस्य को उसको समझ नहीं सकेंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको खाली खाना पूर्ति करके नहीं होने वाला काम, उसको पहले समझना है, फिर उसको जीवन में उतार कर आचरण में लेंगे तो रास्ता, तो कृष्ण भावना भावित हो सकेगा मन। केवल मात्र श्लोक को रट लेने से भी लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ तो मिलेगा जब उसे समझकर जीवन में उतारा जाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। तो ये बात ध्यान में रखनी है आखिरी पंक्ति को जो अभी, कि भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। जिनको इसमें समझ इस बात की नहीं, तो वो यही सोचते हैं नहीं धाम मिलेगा मेरे को उसकी चिंता लगी है, लेकिन भक्ति जो है वो सीरियसली नहीं कर रहे। भक्ति को सीरियसली करना पड़ेगा, गंभीरता पूर्वक। तो फिर वो भक्ति करना भी, वो चाहे इस संसार में रह रहे हैं चाहे धाम में। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, भक्त के रूप में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, हे कृष्ण मैं आपसे ये नहीं मांग रहा, ये नहीं कहता आप मेरे को अपने धाम में बुला लो, गोलोक धाम में बुला लो। मैं ये भी नहीं आपसे मांगता मेरे को आप मुक्ति दे दो, चाहे आप इस संसार में बार बार मुझे जन्म दो। मैं ये भी नहीं मांग रहा कि मेरे को मनुष्य चोला ही दे दो, चाहे 84 लाख योनियों में कोई योनि में मेरे को भेज दो। लेकिन हाँ, एक प्रार्थना जरूर मेरी है, क्या? अगर किसी मेरे को संसार में दोबारा कहीं जन्म भी देना हो ना, अगर चलो मनुष्य चोला भी नहीं देना, कोई 84 लाख योनियों में ही कोई योनि देनी है, तो मुझे किसी वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा बना देना। जो भगवान का जो भक्त है वैष्णव, उनकी नाली का, कम से कम वो भगवान को भोग लगी जब प्रसादी खाएंगे और जो जूठन उनकी नाली में गिर जाएगी, कम से कम मैं नाली में वो जूठन तो खा लूंगा। सोचिए, देखिए ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये बात को, भक्त का ये भाव बताया गया है। तो ये बात विचारनी समझनी है कि हमने अगर अपने सारे कार्य मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित अगर कर लिए ना, मन का सोचना, मन का इच्छा करना, वाणी का बोलना और शरीर के कर्म सारे 24 घंटे के कृष्ण भावना से भावित, तो वो भगवत भक्ति और भगवत धाम इक्वल है, अंतर नहीं है फिर उसमें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जहां जहां ये भगवान राधा कृष्ण के हमने मंदिर स्थापित किए पूरे विश्व भर में, ये सब वैकुंठ है। इसको आप संसारिक अब भौतिक उसमें मत समझिए। उस भाव से अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए वो भी वैकुंठ और गोलोक धाम जैसा हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अरे ये तो एक मंदिर, देखो ये क्या कर रहा है ये भक्त, देखो कैसे दोष इसमें गलतियां कर रहा है, क्या कर रहा है मूर्खता। हम जब ये दोष दृष्टि रखेंगे तो कैसे समझ आएगा। हाँ, अगर हम सोचते हैं नहीं ये तो सब भौतिक जगत, तो भौतिक ही बन जाता है भगवान। लेकिन वही ये सारे ब्रह्मांड भगवान ने बाल लीला के अंदर अपने मुख में दिखाए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है, उनके मुख में ब्रह्मांड भौतिक कैसे होंगे। लेकिन मेरी सोच ये जन्म जन्मांतरों से भौतिक हो गई है, और जब मैं भौतिक मानता हूं सब कुछ भौतिक हो जाता है। जब राजा जनक जी ने आध्यात्मिक माना तो देह इतना ऐसा कर्म किया कि शरीर के साथ ही भगवान के धाम की तरफ रवाना हो गए, वैकुंठ लोकों की तरफ। अवसर हमारे पास है, सोचने के तरीके को बदलना है, सारा खेल उस पे टिका है। भावना दूषित नहीं होनी चाहिए, और उसी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन और साथ में ये भक्तों की संगति है, भगवत गीता का माध्यम से हम ये कर सकते हैं इसको, जिससे भावना दूषित ना हो। ऐसी कोई भी कर्म नहीं करना, चाहे फिर मोबाइल की फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी कहीं से इतना टीवी हो, या फिर कोई संसार में कोई भी जिससे भावना दूषित होती हो, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वो संग नहीं करना, मुझे वहां रिश्तेदारी नहीं निभानी है। दूर की दुआ से हम बहाना कर देना, ठीक है मेरे पेट में दर्द है मैं कुछ खाने,
तो वहां का जूठन नहीं जाके खाना है, वहां पे उन लोगों का बनाया हुआ। हलवाई रात भर खा रहे हैं, बीड़ियां फूक रहे हैं, टॉयलेट के बाद हाथ भी नहीं धो रहे, हम खा रहे नहीं। मेरे को एक कहती है कोई जीवात्मा, एक आत्मा कहती है, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है ना। बेड़ा गर्क तो बाहर कहते हैं, बेड़ा गर्क को ठंडी सड़क। और रिश्तेदारी सब निभाओ, सारी बुद्धि दूषित हो जाएगी वहां पे जूठन खा के शादियों के अंदर, तो क्या रिश्तेदारी निभाओगे? इसलिए समझना है, जिनको एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है उनको समझना है चाहिए। हाँ, जिनको ठीक है कुछ जन्मों में जाना है, उनको कोई चिंता नहीं, वो ऐसे ही जीते रहे जैसे चल रहे हैं, कोई उनको सुधार नहीं करना अपना, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं लाना है। ये केवल उनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ जो एक ही जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, केवल उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं जल्दी से, समय पहले ही आधा घंटा ऊपर हो गया, मेरे पास घड़ी नहीं थी इसलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर था आज का आपका लेक्चर, आपके भजन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी। माता जी कुछ पूछिए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। अगर अच्छा था तो उसका अभ्यास प्रैक्टिस भी करनी होगी लगातार, अगली क्लास तक के लिए जप बंद नहीं होना चाहिए और भावना दूषित नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसे किसी से हाथ नहीं, संगति नहीं, कोई भी ऐसे हाथ मिला शेक हैंड, वो सारा गंद अंदर, उसके स्पर्श से सारी भावना दूषित कर देती। कहीं पे जा खाना नहीं, ऐसा ये सबको पालन करना है, फिर तब सही होगा, तब पूरा लाभ हो पाएगा सत्संग का और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।